आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मध्यकालीन चित्रकला के बारे में। इससे पहले कि हम लोगों ने दो टॉपिक कंप्लीट किए हैं, पहाड़ी चित्रकला और एक टॉपिक और जो क्लास नंबर आपको मिला था 6 से 8 तक, 3 क्लास में मिला था, और एक आपको मिला था 1 से लेकर 5 तक। दो टॉपिक कंप्लीट हुए थे, ठीक है। 1 से 5 तक में हम लोगों ने पढ़ा था पहाड़ी चित्रकला के बारे में। क्या पढ़ा था? पहाड़ी चित्रकला के बारे में पढ़ा था। और 6 से लेकर 8 तक हम लोगों ने पढ़ा था दक्षिण शैली के बारे में, ठीक है। और आज क्लास नंबर 9 है। इससे पहले की 8 क्लासों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मध्यकालीन चित्रकला पढ़ेंगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मध्यकाल को। पहले देखिएगा, मध्यकाल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। पता है आपको? 2 भाग। कौन कौन से हैं? पूर्व मध्य, उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल कब से कब तक है? 700 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, और 1000 ईस्वी से 1550 ईस्वी तक। ये 2 हो जाएंगे काल आपके। अब देखिएगा, पूर्व मध्यकाल से संबंधित 2 गुफाएं कौन कौन सी हैं? एक है सित्तनवासल, एक एलोरा, ठीक है। और उत्तर मध्यकाल से संबंधित शैलियाँ कौन कौन सी हैं? पाल, जैन, अपभ्रंश। इसको भी याद कर लीजिएगा कि ये किससे से संबंधित हैं। सित्तनवासल किससे संबंधित है? पूर्व मध्यकाल से। एलोरा किससे संबंधित है? पूर्व मध्यकाल से। पाल, जैन, अपभ्रंश ये किससे संबंधित हैं? उत्तर मध्यकाल से। आगे देखेंगे हम लोग, लघु चित्रकला की शुरुआत कहाँ से हुई? आप बताएंगे मध्यकाल से हुई। पूर्व मध्यकाल की कितनी शैलियाँ प्रचलित हैं? आप बताएंगे 3। कौन कौन सी? शिखर, द्रविड़, चालुक्य। आगे देखिएगा, चित्रसूत्र कब चित्रित हुआ था? ये हुआ था पूर्व मध्यकाल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पाल शैली को बिल्कुल ही कंप्लीट। पाल शैली का समय कहाँ से कहाँ तक रहा है? 730 ईस्वी से लेकर 1197 ईस्वी तक रहा है समय, ठीक है। तो हम लोग इसी को कंप्लीट करने वाले हैं। पाल शैली किस धर्म से संबंधित है? आपको पता होगा, ये धर्म है बौद्ध धर्म। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। पाल वंश के प्रथम संस्थापक कौन थे? आप कहेंगे गोपाल। पाल शैली किसके काल में स्वर्ण चरम पर पहुंची? तो कौन कौन से नाम है? ये नाम हो जाएगा राजा धर्मपाल, ठीक है, 770 ईस्वी से 815 ईस्वी तक, और राजा देवपाल 815 से 855 ईस्वी तक, इनके समय में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, धर्मपाल को किस शैली का संस्थापक माना जाता है? आप बताएंगे पाल शैली का। पाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? आप बताएंगे धीमान एवं वित्तपाल। अगला क्वेश्चन आपका है, पाल शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? आप बताएंगे नेपाल, बंगाल, बिहार। पाल शैली के चित्रित ग्रंथ कौन से हैं? तो हो जाएगा आपका पंचशिखा, करणदेव गुहा, साधनमाला, गंधव्यूह, महायान, बौद्ध पोथियाँ, प्रज्ञा पारमिता। ये हो जाएंगे आपके पाल शैली के चित्रित ग्रंथ। पाल शैली का अंतिम शक्तिशाली राजा कौन था? राजा रामपाल। समय क्या है? 1084 ईस्वी से लेकर 1130 ईस्वी के मध्य में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पाल शैली को और किस नाम से जानते हैं? आप बताएंगे नाग शैली। पाल शैली में कितने चश्म चेहरों की अधिकता है? 1.25 चश्म चेहरे की। कागज का आविष्कार किस काल में हुआ और कहाँ हुआ? तो मध्यकाल में 14वीं सदी में भारत में हुआ था। पाल शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है? आप बताएंगे बौद्ध। पाल पांडुलिपि किस पर चित्रित की गई? आप बताएंगे ताल पत्र पर चित्रित की गई। पाल शैली की रेखाओं पर किस कला का प्रभाव पड़ा है? आप बताएंगे अजंता का। इसका अजंता का। पाल शैली की सीमा रेखा किस रंग की बनाई गई? आप बताएंगे काले रंग की। पाल शैली में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ? स्वर्ण रंग का। किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ? स्वर्ण रंग का प्रयोग नहीं हुआ। भारत में पाल शैली के सबसे अधिक चित्र कहाँ हैं? कलकत्ता में है। पाल शैली के चित्रों की माप क्या है? आप बताएंगे लंबाई जो है वो 22.25 इंच की है, चौड़ाई है जो 2.25 इंच की है।
आगे लिखा हुआ है पाल शैली के चित्र विदेश में किस संग्रहालय में हैं। आप बताएंगे वेस्टर्न संग्रहालय जो है कहाँ पड़ता है, लंदन में, वहाँ पर है। किस शैली में कागज पर बने चित्र प्राप्त नहीं होते हैं। आप बताएंगे पाल शैली में। कहाँ पर, पाल शैली में। आगे देखिएगा, पाल शैली को बिहार शैली किस नाम किसने दिया, तो हेलन रूबिसो ने। पाल साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ। आप बताएंगे माल्या जिले के गौद नामक स्थान पर हुआ था। विक्रमशिला महाविद्यालय यानी भागलपुर का निर्माण किसने करवाया था। आप बताएंगे धर्मपाल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कीजिएगा इसको, ठीक है, सही से। पाल शैली में रचित पांडुलिपियों की रचना कहाँ हुई। आप बताएंगे नालंदा, महाविहार, विक्रमशिला में। प्रसिद्ध मठ है आपका विक्रमशिला, इसकी नींव किसने रखी थी। इंपॉर्टेंट ये भी है, धर्मपाल। किसने, धर्मपाल ने। बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने कराया, देवपाल ने। समय कब से कब तक है, 815 से 855 तक। कल्पतरु के समान कौन से शासक माने जाते थे। आप बताएंगे धर्मपाल। धर्म संरक्षक किस शासक को माना जाता है। आप बताएंगे धर्मपाल को। देवपाल और धर्मपाल के आश्रय में कौन सा कलाकार कार्य करता था। आप बताएंगे धीमान और उसका पुत्र है वित्तपाल। धीमान और वित्तपाल किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे, कास्ट मेटल मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध थे। अगला देखिएगा, वित्तपाल कहाँ निवास करता था। आप बताएंगे बंगाल में। कहाँ पर, बंगाल में। महिपाल का शासन समय क्या था, 922 ईस्वी से 1040 ईस्वी तक। महिपाल के प्रपौत्र का नाम क्या था। आप बताएंगे राजा रामपाल। समय 1084 ईस्वी से लेकर 1123 ईस्वी तक। आगे देखिएगा, पाल शैली के चित्र किस पर प्राप्त होते हैं। आप बताएंगे पोथियों पर। महायान बौद्ध धर्म से संबंधित पोथियाँ किस पर लिखी गई। बताएंगे तालपत्र पर। आगे देखिएगा आप लोग, तालपत्र पर किस लिपि में पोथियाँ लिखी गई हैं, देवनागरी लिपि में। ये पोथियाँ कहाँ लिखी गई हैं। आप बताएंगे बंगाल में लिखी गई हैं, ठीक है। इस वीडियो का नोट्स नहीं बनाना है आपको, रिवीजन करते रहना है। पोथियों के पृष्ठों के बीच में किन रंग का प्रयोग हुआ है। आप बताएंगे लाल, नीला, सफ़ेद, काला, पीला, ठीक है, इनका प्रयोग हुआ है। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है। आप बताएंगे पाली भाषा में। कौन सा है, विनय पिटक। विनय पिटक जो है पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध धर्म में महायान देवी देवताओं के चित्र किस आकार के थे, 1 या 2 इंच वर्गाकार। ग्रंथ व्यूह में कुल कितने चित्र हैं। आप बताएंगे 126। पाल पांडुलिपियों का मुख्य विषय क्या है। आप बताएंगे प्रज्ञा पारमिता, ठीक है। आगे देखिएगा आप लोग, चीनी यात्री फाहियान ने बंगाल के किस स्थान पर प्रारंभिक ताड़पत्रीय चित्रों का विवरण प्रस्तुत किया। आप बताएंगे तमरालीपीट पट नामक स्थान पर। कौन सा हो जाएगा, तमरालीपट। चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया। आप बताएंगे 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में आया था। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, 16वीं शताब्दी में अकबर का राजपूत जनरल कौन था जो बंगाल का गवर्नर बना। आप बताएंगे राजा मानसिंह था। कौन था, राजा मानसिंह। हम लोगों ने पाल शैली को यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट किया है। अगली वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद इसका भी एक टेस्ट होगा। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। तैयारी को कंटिन्यू करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको पढ़ते रहिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।